Hare Ram, Hare Krishna. Hare Krishna. Let's begin our session with prayers as always. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। So as is the tradition, before I start the next chapter of Bhagavad Gita, जैसे कि हम फॉलो करते आ रहे हैं, अगले अध्याय को प्रारंभ करने से पहले we always do an overview of Bhagavad Gita itself. हम भगवत गीता का अवलोकन करते हैं. We do a summary overview of Bhagavad Gita after each chapter. So today, before we begin the 16th chapter, we'll be doing the 16th overview session. इसका मतलब है भगवत गीता का अवलोकन करते हुए हमारे कुल 15 सेशंस हो चुके हैं. जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवत गीता आई स्पीक इन दीज सेशंस एंड देन द नेक्स्ट क्लास विल बी द ओवरव्यू ऑफ दैट चैप्टर इटसेल्फ. और अगला सत्र क्या होगा, क्योंकि हम 16वें अध्याय करने वाले हैं, तो 16वें अध्याय का अवलोकन होगा अगले क्लास में. Whether that class will happen tomorrow, I will only know it tomorrow, क्योंकि अगले दिन उसके अगले दिन नरसिम्हा चतुर्दशी है. Depends on the services that I will have. So in the अवलोकना, तो इस अवलोकन में overview sessions में we try to know about the glories of Bhagavad Gita. We try to know about the intricacies of Bhagavad Gita, the general nuances of Bhagavad Gita. तो इन अवलोकन सत्र में हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम भगवत गीता का महात्मा के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. तो ऐसे ही एक श्लोक है जो भगवत गीता को ग्लोरीफाई कर रहा है, भगवत गीता का महात्मा को बता रहा है. तो इट इज सेड, यो अदिते विष्णु पर्वाह गीतम श्री हरिवासरे स्वपन जागृत चलन तिष्ठन शत्रुभिर न सहीयते. तो glorifying Bhagavad Gita, the sages have said, a person who studies Gita at the time of holy festival days, तो रोज भी पढ़ने की बात नहीं हो रही है, कुछ परवाह में, कुछ खास दिनों में, त्योहारों में, तो होली फेस्टिवल डेज. तो यदि हम भगवत गीता का अध्ययन इन पर्वों में, in like for example also on a day like Ekadashi, Harivasare, so what happens, such a person whether awake or asleep, swapan jagrat, whether moving or still, chalan tishtan, चल रहा है या नहीं चल रहा है, is never defeated by enemies, शत्रुभिर न सहीयते. तो भगवत गीता के आखिरी श्लोक में भी संजय ने ये तात्पर्य दिया है धृतराष्ट्र को. इज गिवन हिज फाइनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र. तो इसे तो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो ध्रुवानीति मत्यर्मम. तो जहां पे कृष्ण भगवान है और जहां पे उनके साथ उनके भक्त है, क्या है, तत्र श्री विजया,
तो वहां पे निश्चित रूप से जय होगा. देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी विक्ट्री इन दैट सिचुएशन. एंड विभूति, देयर इज opulence. ध्रुवा नीति, देयर इज steadfast dharma. Or in other words, even Sanjay is trying to tell that this is my conclusion. Matir Mama. And we all know that that's one of the most plausible conclusions. कि जहां पे कृष्ण भगवान है और उनके भक्त हैं, वहां पे निश्चित रूप से जय है. किस बात की जय? तो इट इज नॉट सिंपली टॉकिंग अबाउट द मंडेन विक्ट्रीज ओवर द स्मॉल बैटल्स वी हैव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. तो इसमें संजय कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो बात कर रहा है. हालांकि वो सूचित कर रहा है कि ये युद्ध तो पांडव जीतेंगे, क्योंकि उनके साथ माधवा है, भगवान खुद है उनके साथ. तो दिस वॉर इज गोइंग टू बी वन बाय द पांडवास बिकॉज लॉर्ड हिमसेल्फ इज ऑन देयर साइड. सो व्हाट इफ द नंबर इज लेस? 7 अक्षौहिणी सैन्यास versus 11 अक्षौहिणी सैन्यास of Kauravas, matchless. Yet at the beginning itself, Sanjay is also concluding that this war is going to be won by the Pandavas. That's because the Lord of everything, Krishna, is standing along with him. क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ. So गीता अध्ययन से तो शत्रुओं का बाधा नहीं होता है. हालांकि ये सब इट इज टॉकिंग अबाउट द material effects of reading Bhagavad Gita, although there are immense spiritual effects. What is that? We get Krishna himself. When we try to learn and know about Krishna, Krishna has promised that he himself will give himself to us. Krishna खुद हम अपने आप को हमारे हवाले कर देंगे. तो भक्ति में आप मुझे कैसे भी आप मेरा सेवा कीजिए, ये बोल के. So with Bhagavad Gita, we can get Krishna himself. What else is required? Everything else is only a mundane achievement. So, but what we do in the material world? तो इस भौतिक जगत में हम ज्यादातर क्या करते हैं? We are trying to overcome. Many people are trying to say that we are trying to overcome the materialistic tendency, but they are getting deep into materialism. So, according to them, they say, whatever is given to us, we must enjoy. And we must try to keep ourselves comfortable and try to enjoy the good merits that we get from pious activities. तो कुछ लोग ये समझते हैं कि पुण्य कार्य करो, पुण्य कार्य करने से जो अच्छे कर्म के प्रतिफल मिलते हैं उसको भोगो, तो ये करना चाहिए अभी. So this is the main thing to be done. But in effect, what they are doing, they are trying to overcome alcoholism. क्योंकि उनको वो बोलते हैं हम भगवान के पास जाना चाहते, but they want to get rooted into material life. What is the situation? If the situation, very nice quote I came across 2 days ago. I thought today it is good to address it. Hoping to overcome alcoholism by improving the quality of wine is insanity. कोई पीने की आदत से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन वो ये समझ रहा है कि अच्छे क्वालिटी दारू पीने से ये आदत छूट जाएगा. तो क्वालिटी ऑफ अल्कोहल इज ट्राइंग टू इंप्रूव एंड इज होपिंग दैट वन डे ही विल गेट ओवर अल्कोहलिज्म. मतलब दारू का जो क्वालिटी है उसको बेहतर करके वो ये सोच रहा है ये करने से मेरी दारू की आदत छूट जाएगा. सो सेम वे a person is trying to enjoy materially and also trying to obtain or achieve Krishna's favor, कृष्णा का आशीर्वाद वो जब पाना चाहता है भौतिक भोग करके हुए, तो उसका सिचुएशन यही है कि वो
तो पीने की आदत को छोड़ना चाहता है, कैसे? अच्छे क्वालिटी दारू पीने से। तो बाय इंप्रूविंग अवर मटेरियल क्वालिटी ऑफ लाइफ, it is not going to guarantee that we will attain perfection in spiritualism. In fact, spiritualism means to completely get over material thinking and material way of life. Now, is Krishna a denying God? क्या भगवान हमें सुख का भोग करने से रोक रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कृष्णा ये बोल रहे हैं कि भौतिक सुख के पीछे भागोगे और अगर भौतिक सुख मिल भी जाएगा, उस भौतिक सुख के बंधन में तुम्हें इस भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा। If you go after material comforts and if you go after material enjoyment, then even after achieve that material enjoyment, you will continue to remain in this material world. That in no way he is saying that don't enjoy. तो भगवान ने कभी ये नहीं बोला है कि तो आनंद हमें नहीं लेना है। आनंदमय अभ्यासात, ये एक जीव का, आत्मा का संवैधानिक स्थिति है, लेकिन कहाँ हमें एंजॉय करना है, कैसे हमें एंजॉय करना है, किस मात्रा में करना चाहिए और कौन सी पथ पे हमें आनंद का अनुभूति करना चाहिए। जिस पथ पे आनंद अम्बुधि हो और आनंदाम्बुधि वर्धनम हो रहा हो, on the pathway where the happiness is always increasing by the minute, Krishna is telling choose that path. और ये भक्ति का पथ है। This is the path of bhakti that leads to me, that leads to Krishna. तो कृष्णा ये बोल रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं कि हाँ, आनंद में सुख में रहो, लेकिन सुख कहाँ है ये जानो। सुख मेरे चरणों के आश्रय में, आश्रय लेने से ही मिलेगा। भौतिक सुख को ढूंढते हुए तुम्हें अंतिम में दुख ही मिलेगा। मटेरियल हैप्पीनेस तो अग्रे अमृतम, so that is material happiness. In the beginning, it is like amrita. Everybody likes drugs when they first take it. Cocaine, heroin. There's no case where they don't like. That's why they get addicted. But then, काल क्रमेण वो उनके शिकार हो जाते हैं। So दुख में अंत अंत होगा। जो भौतिक सुख है वो हमेशा दुख में अंत होगा। जो आध्यात्मिक सुख है उसका वर्धन होता रहेगा। It will keep increasing because Krishna is unlimited. Is the enjoyment in the company of Krishna is also unlimited. This we must understand. So Krishna भगवत गीता में अर्जुन को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? So he is trying to make a philosophical sense of the inner conflicts of Arjuna. अर्जुन में अभी बहुत सारे प्रश्न उठ गए हैं। We are still discussing भगवत गीता। युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है अभी तक। We are still about to begin the 16th chapter. तो 18 चैप्टर के बाद अर्जुन जब बोलेगा, हाँ कृष्णा जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो, मैं सारे आपके बात को मानता हूं और अब आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, अब मैं युद्ध लड़ूंगा, तत्पश्चात युद्ध प्रारंभ हो। तो उससे पहले ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। So here also Krishna, what is he trying to? He is trying to align Arjuna from his misconceptions that has arisen because of his bewilderment. क्योंकि अर्जुना अभी मोहित हो गया, सम्मोहित हो गया, भौतिक बंदिशे में बंध गया और युद्ध भूमि में वो आके सोच रहा है कि मैं अपने दादाजी के साथ, मैं अपने मित्रों के साथ, मैं अपने गुरु के साथ, मैं अपने पितृ समान व्यक्तियों के साथ कैसे युद्ध करूं? How will I fight a war against my own grandfather, against my own teacher, against people who are like my fathers, against people who are more like my children? There are many friends of mine, formerly friends of mine, who are there in the opposite camp. Even people in my camp are going to die. War means people of both the camps are going to die to lesser or greater extent. तो अर्जुना ये सोच रहा है, तो ये सोच के सम्मोहित हो रहा है। तो कोई पूछ सकता है उसमें क्या गलत है? जो अर्जुन सोच रहा है
उसमें क्या गलत है? वो सोच रहा है युद्ध नहीं करना चाहिए, वो सोच रहा है युद्ध करना गलत है, क्योंकि वो पहले ही अध्याय में हमको बता रहे क्या होगा। वेरी लॉजिकल, वेरी करेक्ट ऑल्सो। युद्ध होगा तो बहुत सारे योद्धा मारे जाएंगे, मेनी सोल्जर्स विल गेट किल्ड, soldiers will get killed, there are men, that means there are women and children waiting in the house, सारे विधवा हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। और जब अनाथ बच्चे, तो कोई सहारा नहीं है, उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सारे जो एल्डर्स थे वो युद्ध में मारे जाएंगे, तो उनको दर्शन हमें मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं रहेगा, नो बडी टू गाइड देम। देन व्हाट हैपन, वर्ण संकरा, they will take the wrong routes, they'll take the path of crime। तो आ, वो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में जुड़ जाएंगे। और स्त्रियों को क्या होगा, तो बाकी जो अन्य लोग हैं उनका नाजायज फायदा उठाएंगे, तो कलुषित कर देंगे उनको। तो वहां से भी जो बच्चे पैदा होंगे, वर्ण संकरा होगा। जो बच्चे ऑलरेडी हैं वो गलत रास्ते में चल जाएंगे, और जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, इन स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय, पहले अध्याय में कृष्णा को समझा रहे अर्जुना, हे भगवान क्या करा रहे हो मुझसे, हमारे कुल नष्ट हो जाएगा, हमारे कुल के सारे स्त्री दुष्ट कलुषित हो जाएंगे, और केवल वर्ण संकरा होगा। ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो कलंकित रहेंगे और जो समाज में आतंक फैलाएंगे, क्योंकि उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, nobody to guide them। So this is the logic he gives, which if viewed from a small window looks like very logical। सत्य बोल रहा है अर्जुना, लेकिन क्या अर्जुन सत्य बोल रहा है? अगर ये युद्ध नहीं लड़ेगा, कौन राज्यभार संभालेगा? दुर्योधना। दुर्योधना को समर्थन कौन देने वाले हैं? भीष्मा, द्रोणा। मतलब दुर्योधन के खिलाफ कोई रहेगा ही नहीं, दुष्ट दुर्योधन फिर कुछ भी करेगा। और ऐसे राजा जब रहेगा तो केवल राज्य राष्ट्र का नुकसान होगा, काल क्रमेण नष्ट हो जाएगा सब कुछ। सो इन द रियल इंटरेस्ट ऑफ पीपल, पीपल हु आर ऑन द रॉन्ग साइड, जो गलत जो गलत पार्टी में है, जो अन्याय के साथ दे रहे, उनका तो मृत्यु होना ही है, क्योंकि वो संधान करना नहीं चाहते, but they don't want to take the side of righteousness because they don't want to do what is right। all of them, almost all of them know what they're doing is wrong, including Duryodhana and Dhritarashtra, but the power that they have is corrupting। power always corrupts। जो शक्ति है उनके पास, राज्य का शक्ति, राष्ट्र आडलित का शक्ति, there is a position, there is a power, and that has corrupted their minds। They don't want to give this up। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को बोल दिया था, मैं युधिष्ठिर का सेवक बन के नहीं रहूंगा, युधिष्ठिर का तो बन ही जाऊंगा, लेकिन भीमसेन का कभी नहीं बनूंगा। युधिष्ठिर का बात तो मैं कभी कभी सुन भी लूंगा, लेकिन भीमसेन का कभी नहीं। और मुझे भीमसेन के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे मतलब सहचरी होगा और राज्यभार उनके पक्ष में होगा। तो देन आई विल नॉट वांट टू डू सर्विस टू भीमा। तो युधिष्ठिरा कभी कभी मुझे भीम का सेवा करने के लिए बोलेगा, मैं नहीं कर सकता। You see, with this ego, and though he knows what he is doing is wrong, he continues to hold on to the wrong path। And Dhritarashtra, being blind spiritually and materially, is only supporting him। Although he also knows that if I go against Krishna, Dharma and Krishna, अगर मैं कृष्ण और धर्म के खिलाफ जाऊंगा, मेरा नष्ट तो होगा, मेरा पुत्र तो मिट जाएंगे। फिर भी इतना मतलब लोभ है, वो तब भी नहीं छोड़ पा रहा। आपको पता है बंदर को कैसे पकड़ते हैं कुछ जगह में?
in some places in Africa, how they catch geese. तो they keep a small trap. तो उस ट्रैप में एक डोर रहेगा, तो वो डोर इतना ही बड़ा रहेगा जिसमें एक हाथ बहुत कष्ट से जाएगा, और उस ट्रैप में कुछ खाने की चीज रख देंगे। तो बंदर क्या करेगा? बंदर आएगा और अपना हाथ को वो उस ट्रैप में डालेगा, तो थोड़ा मुश्किल से वो जाएगा अंदर, फिर वो he catches on to the food. The monkey catches on to the food. Now it becomes a fist. So if it was like this, so he would have been able to remove it. The monkey could have removed the hand. लेकिन अभी हाथ ऐसे हैं, तो लाख कोशिश करने के बाद भी बंदर अपने हाथ को छुड़ा नहीं पा रहा। लेकिन बंदर उस पदार्थ को छोड़ेगा नहीं। बंदर इतना लोभी है कि उसको पता है तो पकड़ने में मैं हाथ को छुड़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन वो उस पदार्थ को छोड़ेगा। तो करते रहेगा, कोशिश करते रहेगा। The hunter will come. He will even catch the monkey. It is still going to try with the fist closed. If it only opens the fist, very easily it can free itself. लेकिन कभी बंदर ऐसा नहीं करेगा, और वो हंटर उसको पकड़ के लेके चला जाएगा। तो दुर्योधन का स्थिति भी वैसा ही था, धृतराष्ट्र का स्थिति वैसे ही था। It was the position of Dhritarashtra and Duryodhana and many other people who joined Duryodhana's party to settle some personal scores. ऑपोजिट साइड में कोई युद्ध कर रहा है पांडव के साथ, तो वहां पे कोई मतलब उनसे कुछ लफड़ा कर दिया था, तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए वो दुर्योधन के पार्टी में है। So everybody is thinking only selfishly. So all these people on Duryodhana's side, they actually died. Actually, let's say 2 or 3 people, Kritavarma and Kripacharya, some of these people only survive. Ashwatthama, they survive, and all the 5 Pandavas survive. लगभग बाकी सब इस युद्ध में मर जाएंगे। How many people? The number of people who fought कुरुक्षेत्र युद्ध उस समय द्वापर युग में 64 crores, 64 क्या बोलते हैं अरब, that crores, 64 crores, 100 lakhs, so 6400 lakhs, तो 6400 लाख लोग, लगभग सारे लोग मारे गए, कुछ 5 पांडव को छोड़ के और 2-3 कौरव के सैन्य में लोग छोड़ के। तो ये परिणाम हुआ उस युद्ध का। एंड परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, ये तीनों काम भगवान का कुरुक्षेत्र युद्ध में मतलब कंप्लीट हो गया। सो कृष्णा वाज एबल टू कंप्लीट हिज मिशन ऑफ कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड, of annihilating all the miscreants, and vinashaya, that is vinashaya to dushkruta, or and protecting the devotees, paritranaya sadhuna, for what? Dharma sansthapanarthaya, for establishing religion, for establishing righteousness. So we were speaking about modes of nature in our last sessions. So how does modes of nature affect our choices? तो सत्व गुण में कोई है तो उनके लाइफ में भी चॉइसेस है, लेकिन उनका लाइफ का चॉइसेस कुछ हायर स्टैंडर्ड का है। कोई रजोगुण में है, उनके लाइफ में भी चॉइसेस है, उनके लाइफ के चॉइसेस का स्कोप मध्यम है। सो देयर इज नो हाई थिंकिंग, वो मध्यम स्थिति में सोच रहा है और उसी में वो उसको ऑप्शंस मिल रहा है। और जो तमोगुण में है उसके लाइफ में भी थोड़ा बहुत ऑप्शंस है, लेकिन सारे तमोगुण वाला ऑप्शंस है, लो स्टैंडर्ड ऑप्शंस, सेल्फ डिफीटिंग कॉज, एनीथिंग ही चूजेस इट इज गोइंग टू बी सेल्फ डिफीटिंग। इनफैक्ट सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, whatever choices are being made ultimately is a losing cause. Why? Because it will make that person continue to stay in material world. Real victory, Tatra Shri Vijayor, what is the real victory? Real victory is
to attain Krishna Prema and to finally serve him. That is the real victory, and that is the foundation of that is being laid by Bhagavad Gita. So we know about Krishna by Krishna. कृष्णा के बारे में कृष्ण के मुख से ही जानने का जो ग्रंथ है वो भगवत गीता है, और कृष्णा के बारे में, उनके लीलाओं के बारे में जानने का ग्रंथ, उनके सारे अवतारों के बारे में जानने का ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है. टू नो अबाउट कृष्णा's activities and Krishna's various incarnations and their activities is Srimad Bhagavatam, and to know the topmost relationship, to relish the topmost relationship, to try to achieve the topmost relationship with Krishna, Prema Bhakti, that is possible by understanding the instructions of Chaitanya Charitamrita, the topmost of instructions for any Vaishnava. So the modes of nature actually gives us choices, but it limits our choices to the modes. तो सत्व गुण वाला उनका चॉइसेस सत्व गुण में रहेगा, रजोगुण वाला चॉइसेस रजोगुण में रहेगा, और जो तमोगुणी है उसका चॉइसेस तमोगुण में ही रहेगा. सो समटाइम्स पीपल टेल सेल्फ हेल्प इज ऑलवेज द बेस्ट हेल्प. ठीक है, भौतिक जगत में थोड़ा बहुत चल जाए, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सेल्फ हेल्प इज नॉट एट ऑल अ गुड हेल्प. So what help we must take? We must take the help of the higher source. Must take instructions from Krishna. Must take instructions from Guru. Must take instructions from Sadhu. Must take instructions from Shastra. Must take instructions from Sadhu and devotees. So Sadhu, Bhakt, Guru, Shastra, Bhagavan, इनसे हमें शिक्षा लेना चाहिए. That is how spiritual life should be led. There should be no contraptions. There should be no contemplations of our own, and there is no need to, because everything is already given by the Lord in the form of Vedas. How to achieve Krishna, how to reach Krishna, how to stepwise do it, how to do it in an accelerated way. कोई स्प्रिंट दौड़ना चाहता है भक्ति में, कोई मैराथन दौड़ना चाहता है अपनी शक्ति के अनुसार. So the Vedic treatises give them the pathways. सबके लिए वेद ग्रंथ है. The Hindu religion, सनातन धर्म सबके लिए, जो भगवान को नहीं मानता है उसके लिए भी ग्रंथ है. He also has advisors, कर्म कांडा. Okay, you don't believe in God, no problem. At least live a good life. At least be a good person. Don't harm others. And if you don't harm others, if you're a good person, if you do pious activities, these are the benefits you'll get. You can lead a great material life of enjoyment. तो देखो, नास्तिक के लिए भी वेद ग्रंथ उनको उपदेश देता है. So Sanatana Dharma welcomes everybody, from the person who doesn't believe in God fully to the person who completely believes God. So सबके लिए यहाँ पे जगह है. It is an all inclusive and all encompassing religion, and in that Bhagavad Gita is the foundational course, क्योंकि स्वयं कृष्ण अपने श्री मुख से इसका उपदेश हमें दिए हैं. तो इस भगवद गीता को अगर हम सालग्राम शिलायं वा देवागारे शिवालये तीर्थे नद्यां पठेत गीतां सौभाग्यं लभते ध्रुवम्. So if by reading Gita, so for materialistic people, such kind of what is the sentences are being given. We should not be enamored by these things. पर हमें कृष्णा चाहिए, और कृष्णा हमें मिलेगा तो सब कुछ हमारे पास. But the Vedic sciences also give sentences like this. At least person who is an atheist, let him read Gita, knowing that if he does this, he will get this benefit. At least he can, for the benefit, try to read. So what does this shloka try to tell us? One who recites Gita in the presence of deity Shalagrama Shila. Where will Shalagrama Shila be? Usually we'll keep it in our house temple, or it will be in the temple altar. So जहाँ पे शालाग्राम शिला है
और इन ए टेम्पल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, और जहां पे कृष्ण का मंदिर है, और इवन टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, शिव जी के मंदिर में भी जाके, या कोई तीर्थ स्थान होली प्लेस वहां जाके, या कोई नदी के किनारे बैठ के भगवत गीता का अध्ययन करेगा, विदाउट इवन हैविंग respect or due for Krishna, simply he is reading, such a person becomes qualified to become recipient of all good fortune. सारे सौभाग्य उसके पल्ले में आ जाएगा. So you see, so who will then even a materialistic person will start getting the mindset that तो इसलिए मुझे भगवत गीता पढ़ना है. तो हमारे ऋषि मुनि उसके लिए भी जगह दिया है. ठीक है, उसके लिए ही पढ़ो. बिकॉज क्या होगा, भगवत गीता पढ़ते पढ़ते when Krishna's touch comes, so the person becomes purified. Yesterday in the session on the lion-hearted God, Lord Narasimhadeva, I talked about this. Just by the touch of Lord Narasimhadeva, Hiranyakashipu became purified. But then he allowed the Lord to do what had to inadvertently happen, because he knew that he deserved it. So, just by the touch of Lord Narasimhadev, Hiranyakashipu became purified. And because Prahlad Maharaj was his son, he was always chanting the names of the Lord. He and 21 generations before him got delivered. So, again, अगर कोई आपके घर में बोल रहे भगवत गीता मत पढ़िए, तो आप उनको बोल सकते हैं, अगर मैं भगवत गीता पढ़ूंगा मैं तो उद्धार हो ही जाऊंगा, मेरे घर परिवार वाले सारे उद्धार हो जाएंगे. Because what was Prahlad Maharaj doing? He was always chanting the holy names of the Lord. और आप क्या कर रहे हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हमेशा वो अपने पाठशाला में राक्षस के बच्चों को भगवत नाम के बारे में और भगवत लीला के बारे में प्रचार करता था. What are we all doing? We are gathering in sessions like this and discussing about glories of Krishna and everything related to Krishna. So then what is going to happen? Krishna is there, Krishna has entered our life through the medium of Guru, then it is all auspicious. All good fortune will also come to us in the spiritual sense also. Devaki Nandana Krishno Gita Patena Tushyati Yatana Vedairdanena Yagna Tirtha Vratadibihi. Here is something that is interesting and relevant for devotees. So what is that? The son of Devaki, the Supreme Lord Shri Krishna, cannot be satisfied by anyone's study of the Vedas, charity, sacrifice, pilgrimage, or vows. भगवान श्री कृष्णा, देवकी नंदन कृष्णा किसी के वेद अध्ययन से संतुष्ट नहीं होंगे, दान दक्षिणा से संतुष्ट नहीं होंगे, और तपस्या करने से संतुष्ट नहीं होंगे, यात्रा करने से संतुष्ट नहीं होंगे, कठोर कठोर जो शपथ लेने से, व्रत लेने से संतुष्ट नहीं होंगे. होंगे भी तो थोड़ा बहुत होंगे, लेकिन not as much as is satisfied by devotional recitation of Gita. ये पते की बात भक्तों के लिए है. So another reason why we must read Gita, why we must read Bhagavatam, why we must read Chaitanya Charitamrita, because by doing so, by devotional recitation of Gita, भगवत गीता का, भागवतम का और चैतन्य चरितामृता का भक्तिमय अध्ययन करने से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे. तुष्यति देवकी नंद कृष्ण तुष्यति. How? Gita Patena. By reading scriptures, by chanting his holy names, he is always happy. We can make him happy. Gita Dita Chenapi Bhakti Bhavena Chetasa Veda Shastra Puranani Tena Adhitani Sarvash. So वेद अध्ययन करने से, पुराण पढ़ने से, तो the study of all scriptures is completed in all respects by one who studies Gita with devotion. भक्ति भाव से जो गीता का अध्ययन 700 श्लोक का अध्ययन करेगा भक्ति भाव से, सारे वेद ग्रंथों का अभ्यास उन्होंने संपूर्ण कर लिया है. सारे वेद ग्रंथों का उपन्यास जानने की बराबर. In fact, it is even more than that.
just understanding the 700 verses of Bhagavad Gita under the directions of Guru, Sadhu, and Shastra. So, this is another reason why we must study Gita with devotion. All knowledge that is required will come to us. Further, it is said, Yogasthani Siddhapete Shilagre Satsabhasu Yagne cha Vishnu Bhaktaye Patan Siddhin Param Labhe. So, what is this meaning? What wonderful things that simply by reading Bhagavad Gita is going to happen. Materially also, spiritually also. If we are in the middle path right now, I'm not in a position to give up my material position. So, materially also will get benefited. Spiritually also will get benefited. Because we are not pure devotees, we're trying to talk about both things. But ultimately, we must come to a stage where we must want only Krishna and Krishna Bhakti. The greatest treasure that we can all have is Krishna, Krishna Bhakti, Krishna Seva. ये तीन. The greatest treasure in our life. This should be, and this is actually. क्या है? सबसे बड़ा संपत्ति हमारे जीवन में क्या है और क्या होना चाहिए? वो कृष्णा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा. And all our spiritual endeavors, Hare Krishna mantra chanting, listening to this session, Srila Prabhupada Ashraya course, coming to temple to take darshan, मंदिर आना, सेवा के लिए, त्योहारों में भाग लेना, त्योहारों में भगवान के सामने नाचना, यज्ञ आदि में भाग लेना, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक दृष्टिकोण से सहाय, मतलब मंदिर का मदद करना by donations or by doing volunteer services, so we can all get benefited. So there is no loss in coming to the temple. There is no loss in getting associated with devotees and the holy scriptures like Bhagavad Gita, because there is always going to be victory. Because where there is the subject of study of Lord, wherever Lord's discussion is happening, wherever discussion about Lord is happening, जहां पे भी भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के नाम के बारे में बातचीत हो रहा है भक्तों के बीच, वहां पे भगवान खुद स्वयं है. Krishna is telling, I am not always there in Goloka, but I am always there in a place where my devotees are always singing my glories, or always chanting my holy names. He, he's telling कृष्ण भगवान नारद मुनि को बोल रहे हैं, मैं गोलोक में हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा उस जगह में रहूंगा जहाँ पे मेरे भक्त मेरा संकीर्तन कर रहे हैं, मेरी लीला का स्मरण कर रहे हैं, मेरे बारे में वो बातचीत कर रहे हैं और मेरे नाम का उच्चारण कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं. सो दिस आर दी बेनिफिट्स ऑफ getting associated with the Lord and the scriptures like Bhagavad Gita, and especially Bhagavad Gita. So, virtually run out of time. We will try to meet tomorrow again, provided I finish my services and many of you also finish your services for tomorrow. Thank you very much for joining me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंद.